आज झरने का पानी इतना ठंडा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा तो दिल ही नहीं करता है कि मैं घर जाऊं, पर बहुत देर हो गई है। अब तो जाना पड़ेगा, नहीं तो सासू माँ तो बहुत नाराज़ हो जाएंगी। पर थोड़ी देर और फिर जाऊंगी। वैसे मैं एक छोटे से शहर में पली बड़ी हूँ, पर अच्छा हुआ मेरी शादी इतनी सुंदर गांव में हो गई है। हाँ, ये हरियाली, ये पेड़ पौधे, ये सुंदर झरना मुझे बहुत पसंद है। और फिर भी मुझे लगता है थोड़ी देर हो गई है। थोड़ी नहीं, बहुत देर हो गई है। अब मुझे चलना चाहिए। अच्छा, चलो मैं चलती हूँ। हाँ, कितनी सारी मछलियाँ हैं इस झरने में, देखो तो। लो, मैं फिर से खो गई। अरे ये क्या, मेरे बर्तन में इतनी बड़ी मछली। हाँ, ये मछली जरूर कूद कर मेरे बर्तन में फंस गई। अच्छा हुआ, मुझे तो मछली बहुत पसंद है। आज तो मैं मस्त करी बनाऊंगी। चलो अब मैं चलती हूँ। फिर मल्लिका अपने घर वापस जाने लगती है। पर ये क्या, रास्ते में वो एक सुंदर फूल देखती है। अरे इतना सुंदर फूल, ये कैसा फूल है? मैंने तो ऐसा फूल कहीं नहीं देखा। हाँ, मैं इसे तोड़ लेती हूँ, अपने बालों में लगाऊंगी। अरे बाप रे, क्या खुशबू है इसकी। ओ, मुझे अब गुस्सा आ रहा है। बहू, तुम्हें इतनी बार बोला मैंने, पर तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं मानती हो। हाँ, उस रास्ते में तुम आती जाती हो, इतना सुनसान रास्ता, ऊपर से इतना बड़ा जंगल है उसके पास। हाँ, गांव के लोग तो शाम को क्या, दिन में भी कोई उस रास्ते में आता जाता नहीं है डर के मारे। और तुम हो कि खुद को बहादुर समझ रही हो। सुबह शाम, हाँ, दिन में 2 बार तुम जाती हो उस रास्ते में। ये कोई अच्छी बात नहीं है बेटी। गांव भर के लोग क्या बोलते हैं तुम्हें नहीं पता क्या? हाँ, उस जंगल में कोई भूतनी, पिचासिनी, चुड़ैल, पता नहीं क्या भयंकर सी, हाँ, वो रहती है। ना ना बेटी, तुम आज से तो नहीं हो सकता। हाँ, कल से तुम नहीं जाओगी। अगर जाओगी तो सिर्फ सुबह जाओगी, शाम को बिल्कुल नहीं। इस बात की इजाज़त मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगी। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने बेटे रवि से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी कि तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं मानती हो। हाँ, मेरा बेटा शहर में हम दोनों के लिए इतनी कड़ी मेहनत कर रहा है, इतना फिक्र करता है वो हम दोनों की। हाँ, हफ्ते में 1 बार तो आता है। इसलिए मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती थी ये सब बोलकर। पर बेटी, इस बार वो आएगा रविवार को, तो मैं सारी बात बता दूंगी अगर कल तुमने मेरी बात ना मानी। माँ जी, मुझे हंसी आ रही है आपकी बात सुनकर। आप तो बिल्कुल अंधविश्वास वाली बात कर रही है। ऐसा कुछ नहीं होता, भूत पिचासिनी। हाँ, ये सब मन का वहम है। मैं तो बोलती हूँ ये सब चिंताएं आप मन से निकाल दीजिए। बोलिए तो, आपने कभी भूत पिचासिनी को देखा है सामने, जो दिखाई नहीं देते और जिन्हें हमने कभी देखा ही नहीं? उन सब को हम कैसे डर सकते हैं? ये तो मूर्खता है। वैसे माँ जी, मैं तो बोलूँगी कि आपको मेरे साथ चलना चाहिए, रोज शाम को और सुबह। हाँ, झरने में नहाने। इतना सुंदर है झरना, हरियाली, पेड़ पौधे, पंछियाँ और मछलियाँ, प्रकृति का इतना सुंदर रूप। बहुत मज़ा आता है और अद्भुत शांति मिलती है मन को। माँ जी, आप भी चलिए मेरे साथ, देखना आपका डर, मन का वहम सब कुछ दूर हो जाएगा और आप बहुत खुश हो जाएंगी मेरी तरह। बहू, मैं तुम्हें और नहीं समझा सकती। हाँ, मैं तुम्हें मना कर रही हूँ वहाँ जाने से, और तुम मुझे ही वहाँ ले जाना चाहती हो। अब तो रवि आएगा, वही तुम्हें समझाएगा, मैं और नहीं बता सकती। बाबा रे, और कितना बोलूँ मैं इस लड़की को। हाँ, माँ जी, वो सब बात छोड़िए। ठीक है, आपको पसंद नहीं है तो मैं सिर्फ सुबह के वक्त ही जाऊंगी झरने में नहाने, शाम को नहीं जाऊंगी। अब तो ठीक है ना? अच्छा माँ जी, अब मैं रात का खाना बना लेती हूँ। आपको पता है मैं क्या बनाऊंगी रात के खाने में? माँ जी, चावल बनाऊंगी और मछली की करी।
आज तो इतना अद्भुत हो गया। मैं झरने में नहा रही थी और एक बड़ी सी मछली कूदकर मेरे बर्तन में फंस गई और मैं उसे घर ले आई। अब मैं उसकी बढ़िया सी करी बनाऊंगी। हाँ, हे भगवान, तुमने ये क्या किया बहू? उस रास्ते से तुम मछली लेकर आई हो, वो भी शाम के वक्त? ना 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 ना, ओ मछली ना बनाना। और तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है क्या बहू? हाँ, इतना सुनसान रास्ता, भूत पिशाच वाला रास्ता, उस रास्ते में तुम शाम के वक्त मछली लेकर आई हो। पता भी है भूत पिशाच चुड़ैल पीछे पीछे घर तक आ जाएंगे इस मछली के चक्कर में। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? माँ जी, हद हो गई। आपकी बातें सुनकर अब मुझे गुस्सा आ रहा है। इतना अंधविश्वास ठीक बात नहीं है। हाँ, चलिए, मैं बहुत अच्छे से मच्छी करी बनाऊंगी और हम दोनों खाएंगे मजे से। आप ये सब सोच अपने दिमाग से निकालिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। वैसे माँ जी, आप कनक मौसी के यहाँ नहीं जाएंगी क्या? आज तो उनके घर में कुछ पूजा थी ना, और आपको बुलाया था। वो आपकी पक्की सहेली है, आप नहीं जाएंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। अरे नाना बिटिया, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। हाँ, अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, सुबह मैं उसके घर जाकर उससे बात कर लूंगी। अच्छा बेटी, जा तू खाना बना ले, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। तब अचानक से दरवाजे पे कोई खटखटाने लगता है। अरे, अब कौन आया? चलो देखती हूँ। फिर मल्लिका जाकर दरवाजा खोलती है। दीदी, तुम अकेली आई हो? ये क्या मल्लिका, तुम तो मुझे दरवाजे पर ही खड़ी करके पूछ रही हो। अरे दीदी, ऐसी बात नहीं है, आप अंदर तो आइए, बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर। मल्लिका, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। सच में इतने दिन हो गए, मैंने तुम्हें नहीं देखा था। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, और आज तुम्हारे जीजा जी के तो पास के गांव में कुछ काम था, तो मैंने उन्हें बोला, अब तुम मेरी छोटी बहन के गांव के पास ही जा रहे हो तो मुझे भी ले जाओ, मेरे बहन के यहाँ छोड़ देना और सुबह आकर ले जाना। वैसे तुम्हारे जीजाजी आज रात उसी गांव में ठहरेंगे। दीदी, ये तो बहुत खुशी की बात है। सच में दीदी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अच्छा दीदी, कितना अच्छा टाइम पे आई हो तुम। हाँ चलो, मैंने तो मच्छी करी और गरम गरम चावल बनाए हैं। चलो दीदी, सबसे पहले हम खा लेते हैं, फिर बात करते हैं। हाँ, क्यों नहीं, चलो चलो। ये क्या माँ जी, मैंने खास आपके लिए इतने अच्छे से मछली करी बनाई और आप बिना खाए अभी कनक मौसी के यहाँ जाएंगी बोल रही हैं। अब तो रात होने वाली है। अरे बिटिया, अब तो तुम्हारी बहन आ गई है। हाँ, अब मुझे कोई फिक्र नहीं। वैसे कनक ने इतनी बार मुझे बुलाया, नहीं जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, पक्की सहेली है। तुम ही तो बोल रही थी कुछ देर पहले। हाँ, मैं चली जाऊंगी, अभी इतनी भी रात नहीं हुई है। एक काम करो, तुम दोनों बहनें खा लो मच्छी करी और चावल। और हाँ बिटिया, इतने दिनों बाद तुम दोनों बहनें मिली हो, मज़े से बातें करो, पर दरवाज़ा अच्छे से बंद करना, खिड़कियाँ भी, ठीक है? अच्छा बिटिया, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। ये बोलकर मल्लिका की सासू माँ अपने सहेली के यहाँ चली जाती है। फिर उस दिन देर रात तक मल्लिका और उसकी बहन बेला बातें करने लगती है। दीदी, ये क्या पहली बार देख रही हूँ तुमने ऐसे फूल पत्ती वाली साड़ी पहनी है। तुम्हें तो ऐसी साड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम तो प्लेन साड़ी ही पहनती हो। हाँ, वो क्या है ना कि अब पसंद तो बदलती रहती है और बदलना भी चाहिए, है कि नहीं?
ये छोड़ो, बोलो मैं सुंदर लग रही हूँ कि नहीं? हाँ दीदी, बहुत सुंदर लग रही हो तुम तो। मुझे लगता है ये साड़ी मुझे ऐसा कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। कहाँ देखा है, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर दीदी की साड़ी देखकर कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। दीदी, अब तो मुझे नींद आ रही है। चलो सो जाते हैं। तुम सो जाओ मल्लिका, मुझे अभी नींद नहीं आएगी, बहुत काम है मुझे। क्या काम है दीदी? अब तो बहुत रात हो गई है, मुझे लगता है रात के 11 या फिर 12 बजने वाले हैं। अरे नहीं नहीं, 12 कहाँ बजे हैं? 12 बजेंगे तभी तो। क्या हुआ दीदी? दीदी, तुम मुझे कुछ अजीब लग रही हो इस बार, पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। तुम्हारी बातें, तुम्हारा चाल ढाल कुछ अलग सा हो गया है दीदी। अब ज़्यादा परेशान ना करो, जाओ मेरे लिए अच्छा सा कुछ शरबत बना कर लाओ। तब तक मैं यहाँ पर बैठकर ध्यान करती हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। हाँ, या फिर यहाँ पर बैठकर मेरे साथ बातें करो जब तक 12 नहीं बज जाते तब तक। अपनी बहन से ऐसी बातें सुनकर मल्लिका थोड़ी परेशान हो जाती है और थोड़ी घबरा जाती है। वो अपने दीदी से बातें करने लगती है, इधर की उधर की। पर कुछ देर में मल्लिका के मन में थोड़ा डर और थोड़ा संदेह आने लगता है। और धीरे धीरे जब उसकी नज़र उसकी बहन के पैरों की ओर जाता है तो वो मल्लिका को समझ में आ जाता है। वैसे मल्लिका बहुत डरी हुई है, उसे अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। दीदी, तुम्हें शरबत पीनी है ना? ठीक है दीदी, मैं तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया शरबत बनाकर लाती हूँ। अब तो 12 नहीं बजे हैं, तो तुम यहाँ बैठकर ध्यान करो, मैं अभी शरबत लेकर आती हूँ दीदी। मल्लिका वहाँ से झटपट से निकल जाती है और सीधा अपने सासू माँ के कमरे में जाती है। और ये तो अभिमंत्रित जल है जो सासू माँ रखती है, और वो बोलती है कि भूत पिचासिनी चुड़ैल जो कोई हो, उस पर ये अभिमंत्रित जल डाल देने से वो जल जाएगी, जलकर नष्ट हो जाएगी। किसी सिद्धि बाबा ने उनको ये दिया था। हाँ, मैं क्या करूं? मैं तो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। पर नहीं, जो मैं देख रही हूँ, मेरे साथ जो हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, मुझे ये जल लेकर उस पर डाल देना चाहिए। वो मेरी दीदी नहीं है, वो तो कुछ और है। पर क्या है वो? पिचासिनी चुड़ैल हूँ। दीदी समझती है दीदी, कुछ देर में इसका खून पी जाऊंगी, इसका गर्दन मरोड़ कर। हाँ, देखो, आधी रात हो जाने दो, रात के 12 बजे के बाद तो शुरू होता है खेल। हाँ, मुझे उकसा कर ईश ने बुलाया है यहाँ पर। इतने दिन हो गए, पूरे गांव के लोग झरने में आना बंद कर दिया था, पर इसे तो मैं कब से देख रही थी और मौका ढूंढ रही थी। और आज जब ये मछली लेकर आई तो मेरा रास्ता खुल गया था। हाँ, आज तो इसका खून पीऊंगी। वैसे मैंने सोचा था कि उस बुढ़िया और इसका दोनों का खून पीऊंगी, पर बुढ़िया की किस्मत तो अच्छी निकली, भाग गई अपनी सहेली के यहाँ। पर कोई बात नहीं, उसकी जवान बहू है ना, हाँ, वो ही काफी है मेरे रात के खाने के लिए। मल्लिका अभिमंत्रित जल को शरबत में डालती है और आकर चुड़ैल को देती है। चुड़ैल शरबत को पीती है, पर उसे कुछ नहीं होता। ये देखकर मल्लिका डर जाती है। ये क्या, माँ जी ने तो बोला था बहुत बड़े सिद्ध पुरुष का
आशीर्वाद से ये अभिमंत्रित जल आया है, पर ये तो कुछ काम नहीं हुआ। अब क्या होगा? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहीं नहीं जा सकती, मैं तो फंस गई हूँ। मुझे बचा लो प्रभु। क्या हुआ मल्लिका? क्या सोच रही हो? मल्लिका, 12 बजने में बस कुछ ही घड़ी बाकी है। हाँ, मल्लिका बहुत डरी हुई है और अंदर से बहुत घबरा रही है, पर वो बाहर बिल्कुल भी परिप्रकाश नहीं कर रही है। वो अपने चेहरे की हाव भाव को बिल्कुल भी बदलने नहीं दे रही है और चुड़ैल को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। चुड़ैल बस आधी रात का इंतज़ार कर रही है और मल्लिका मन में सोच रही है कि वो क्या करेगी। दीदी, शरबत कैसा था? अरे बहुत बढ़िया था शरबत। दीदी, मैं और एक गिलास शरबत लाऊं तुम्हारे लिए? और भी है शरबत, मैंने कुछ ज़्यादा ही बना दिया था, अगर तुम्हें पसंद है तो। और है? हाँ, ले आओ। वैसे और एक गिलास नहीं, और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी गिलास है सारे ले आओ, मैं सारे पी जाऊंगी। मजाक कर रही हूँ, पता नहीं और कितना इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, आधी रात तो हो ही नहीं रही है। अच्छा दीदी, मैं शरबत लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। मल्लिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगी, और इस बार जब उसने चुड़ैल की उस साड़ी को फिर से देखा तो उसके मन में हाँ, अब याद आया मुझे, इस चुड़ैल की साड़ी में जो फूल पत्ती बना है, ये फूल तो बिल्कुल वैसा है जैसा फूल मैं जंगल से तोड़कर लाई थी आज शाम को। हाँ, और वो फूल कहाँ है? मतलब अब समझ में आ गया था मल्लिका को कि क्या हुआ है। मल्लिका दौड़ कर जाती है, उसने रसोई में वो फूल रखा था। हाँ, ये फूल तो यहाँ पर है और ये फूल बिल्कुल वैसा है जैसा चुड़ैल के साड़ी में है। मतलब सारा गड़बड़ इस फूल में है। मुझे समझ में आ गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर मल्लिका अभिमंत्रित जल को लाती है और इस बार वो जल शरबत में नहीं डालती है, इस बार वो जल उस फूल के ऊपर डाल देती है और फिर क्या हो रहा है मेरे साथ? मल्लिका, तुमने मुझे धोखा दिया। धोखा 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 धोखा। और इस तरह अभिमंत्रित पानी से चुड़ैल की सारी शक्तियों का नाश हो जाता है। चुड़ैल नष्ट हो जाती है और गायब हो जाती है। मल्लिका अपने बुद्धिमत्ता के कारण अपनी जिंदगी की रक्षा करती है और मल्लिका को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता है। क्या कुछ नहीं देखा है उसने आज, और पहली बार उसे ये एहसास होता है। मैं तो इन सब बातों पर कभी विश्वास नहीं करती थी, पर आज जो कुछ हुआ उसे देखकर, हाँ, सच बोलते हैं, दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जो कभी नहीं सुलझते। धन्यवाद प्रभु मुझे रक्षा करने के लिए। फिर उस दिन से उस झरने में चुड़ैल का कोई डर नहीं रहता है। धीरे धीरे गांव के लोग उस झरने में जाने लगते हैं और मल्लिका तो रोज जाती है, सुबह को भी शाम को भी।